हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि एक सर्टेन अमाउंट ही वो लार्ज मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फंड मैनेजर को एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन से वो 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 5000 करोड़ के आसपास का चल रहा है और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो की यहां पर बात करते हैं तो सिर्फ 0.57% ये फंड अभी अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप कितनी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। तो यहां पर लेकिन कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 71% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में भी इसने 23% पैसा लगाया हुआ है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 2% पैसा ये अभी लगाकर चल रहा है। वहीं अगर हम इसके सेक्टर्स देखते हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहां पर हमें दिख रहे हैं। तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें हो सकता है थोड़ी इनको रिटर्न आगे आने वाले टाइम में अच्छी ना मिले। उसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन ये सारे ही सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज यहां पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा इसने आईसीआईसी बैंक में पैसा लगाया हुआ है 6.5% के आसपास। उसके अलावा इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एलएनटी, एसबीआई और एचडीएफसी जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी टॉप 10 पे यहां पर बात करते हैं तो दोस्तों इसकी टॉप 10 में सारी ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है, ये साफ यहां पर दिख रहा है। तो वहां पर हमने देखा था कि इसने मेजर जो अपना पैसा है 71% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। तो वहां पर टॉप 10 में भी वही चीज हमें दिख रही है। तो दोस्तों अभी रिसेंट में मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी करेक्शन आया था। तो उस टाइम पे जितने भी ये फ्लेक्सी कैप फंड्स थे जो अच्छा कर रहे थे उन्होंने अपनी जो एलोकेशन थी वो मिड कैप और स्मॉल कैप में कम करके लार्ज कैप में बढ़ा दी थी। तो वही हमें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करते हैं, अगर आपने अपने पैसा 10,000 रुपए वन टाइम यहां पर लगाया होता तो एक साल में ये पैसा आपका 15,700 हो गया, यानी कि 57% की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों 2 साल में 18,000 के आसपास वो पैसा हो गया होता 36% की सीएजीआर रिटर्न। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 37,000 के आसपास बना दिया है, यानी कि 17% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है। और अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो इसने 19% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। वहीं अगर दोस्तों हम दूसरे फंड पे यहां पर बात करते हैं तो दूसरा फंड है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये काफी कम अभी चल रहा है, 1700 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका चल रहा है। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा सिर्फ 0.25% एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इस फंड की काफी कम है। जनरली हमने देखा है कि इतनी कम एक्सपेंस रेशियो सिर्फ इंडेक्स फंड्स ही चार्ज करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 51%, मिड कैप कंपनीज में 28% और स्मॉल कैप कंपनीज में 15% पैसा यहां पर इसने लगाया हुआ है। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन बात करें तो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन और केमिकल सेक्टर यहां पर इसके टॉप 5 सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सेक्टर वाइज भी इसकी एलोकेशन काफी अच्छी हमें दिख रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16%, हेल्थ केयर में 15%। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को इसने बहुत ज्यादा हैवी वेटेज नहीं दी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है एक फ्लेक्सी कैप फंड के अगर हम नजरिए से देखते हैं। अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि इसकी टॉप 10 कंपनीज कौन सी है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है यहां पर 6% के आसपास। वहीं आईसीआईसी बैंक में 3.64%, उसी तरह निट टेक्नोलॉजीज में इसने 3.61% पैसा यहां पर लगाया हुआ है। उसी तरह दोस्तों अल्ट्रा सीमेंट, टीसीएस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एसआरएफ ऐसी कंपनीज यहां पर इसके टॉप 10 में दिख रही हैं।
तो इसके टॉप 10 में दोस्तों मेजरली लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही कंपनीज दिख रही हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मिड कैप में भी इसने काफी अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है, तो वो चीज इसके टॉप 10 कंपनीज में भी हमें नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते एक साल पहले, तो वो 10,000 रुपए आपके 17,000 के आसपास हो गए हैं। वहीं दोस्तों 5 सालों में वही पैसा आपका 26,000 के आसपास हो गया, यानी कि 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि मार्च 2015 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते, वो पैसा आपका इसने 29,000 बना दिया है, यानी कि लगभग 200% ज्यादा इसने आपका पैसा बना दिया है। 17% के आसपास की रिटर्न यहां पर इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। तो दोस्तों रिटर्न इस फंड की बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फ्लेक्सी कैप फंड भी यहां पर चल रहा है। और दोस्तों सबसे आखिरी में जो फंड आ जाता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये अभी इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट फंड्स में से एक फंड चल रहा है। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ के आसपास की चल रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशो पे इसकी बात करते हैं तो 0.88% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 76% के आसपास। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में इसने 12 और 4% के आसपास अभी पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड में भी वही चीज देखने को मिल रही है कि नॉर्मली इस फंड में जो लार्ज कैप की एलोकेशन है वो 50 to 60% रहती है, लेकिन अभी मार्केट के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करके इसमें लार्ज कैप की एलोकेशन 76% के आसपास कर लिया। और दोस्तों यही एक बेनिफिट है जब हम फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से यहां पर फंड मैनेजर अपने फंड की एलोकेशन को चेंज कर सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन यहां पर देखते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड ने सबसे ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है 38% के आसपास। काफी ज्यादा एलोकेशन इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया हुआ है। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफी एलोकेशन है 20% के आसपास। वहीं ऑटोमोबाइल सर्विसेज और एफएमसीजी सेक्टर इस फंड में 9% के आसपास एलोकेशन रख रहा है। तो दोस्तों इस फंड में ये थोड़ी एक अलग बात है कि ये फंड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है, उसके बावजूद भी ये कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाता है, क्योंकि ये मेजरली जो अपना पैसा है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में लगाता है। अब दोस्तों इस फंड की एक खासियत ये भी है कि ये फंड इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम इसकी टॉप 10 एलोकेशन यहां पर देखते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसने सबसे ज्यादा जो पैसा है वो अल्फाबेट इंक क्लास ए में लगाया हुआ है, यानी कि गूगल में इसने 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद बजाज होल्डिंग्स में 8% और आईटीसी में 8% के आसपास ही एलोकेशन इस फंड ने किया हुआ है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजॉन जैसी फॉरेन बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनीज में भी इसने 6 से 7% के आसपास पैसा अपना लगाया हुआ है। उसी तरह परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक्नोलॉजी, हीरो मोटोकॉर्प और सीडीएसएल जैसी कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। तो यहां पर अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो उसमें से 4 कंपनीज बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनीज आपको देखने को मिल रही होगी, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज। और दोस्तों उसके अलावा आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा मिक्सचर ये फंड बनाकर चलता है और ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। काफी टाइम से मुझे फंड काफी अच्छा यहां पर लग रहा है। अब आइए दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में वन टाइम 10,000 रुपए लगाए होते तो वो एक साल में आपका पैसा 15,000 इस फंड ने बना दिया है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में पैसा लगा दिया होता तो वो पैसा इस फंड ने आपका 27,000 के आसपास बना दिया है। काफी अच्छी रिटर्न ये फंड लगातार अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 51,000 के आसपास बना दिया। 21% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है। तो दोस्तों ये तीनों ही फंड्स काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं और ये 3 फंड मुझे अभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छे फंड्स लगते हैं। और अगर आप किसी एक फंड पे मुझसे बात करेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मैं हर बार आपको बोलता हुआ आया हूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है। हालांकि ये तीनों ही फंड्स अच्छे हैं और तीनों ही फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपनी रिस्क प्रोफाइल का ध्यान रखें और आप कोशिश करें कि आप लंबे टाइम के लिए किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।